नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारी तीसरी यूनिट है, यूनिट थर्ड, 10वीं क्लास। पर्सन राजस्थान पुलिस में भी यहीं से आए हैं सारे के सारे, चिंता करने की कहीं जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते जाइए। देखिए तो बच्चों, यूनिट तीसरी और 10वीं क्लास की टॉपिक है त्योहार और मेले। और जो त्योहार दिए वो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, छोटे छोटे 3-4 त्योहार दिए। अभी हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा ज्ञान हम बाद में लेंगे। और फिर ज्यादा ज्ञान की जरूरत कहां है, कौन सा ही पेपर देके देख लो, प्रश्न तो यही राजस्थान अध्ययन से ही उठ रहे हैं। चलो फिर मैं शुरू करता हूं राजस्थान अध्ययन के प्रश्न। चलो देखो, सबसे पहली जो टाबरो त्योहार दिए वो दिए गण और गौर। तो सब पहले बहुत तो गणगौर को अर्थ निकालना जरूरी है। देखो, गण बोला कि नहीं, शिव ने। कौन सा शिव? भगवान शंकर। गौरी पुत्र गणेश, गौरी बोला कि नहीं, पार्वती ने। ये त्योहार जो है भगवान शंकर और पार्वती से संबंधित है। ऐसी कहानी आती है कि भगवान माता पार्वती ने भयंकर तपस्या की, भयंकर वाली, भगवान शंकर को प्राप्त करने की। शंकर ऐसे वैसे थोड़ी है, किसी को थोड़ी मिल जाएगी। फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए, विवाह हुआ। फिर विवाह के बाद इन्होंने आशीर्वाद सभी कन्याओं के लिए मांगा कि आपकी पूजा, हमारी संयुक्त पूजा करे, उसको अच्छा वर मिले, ये मिले, वो मिले। तो पूजा जो होती है ना भगवान शंकर की, वो अविवाहित महिलाएं भी करती है, कुंवारी कन्याएं भी करती है और विवाहित महिलाएं भी करती है, दोनों ही करती हैं। तो गुरु जी कुंवारी दोनों किया। देखो, कुंवारी तो ये खातर करे कि बिना अच्छो मुंडो मिले, यानी अच्छो वर मिले, थार को सुनो पड़े ना, राजस्थान पुलिस की तैयारी करना और रीट की तैयारी करना, यानी अच्छो के मिले, वर मिले, वर गौर के वह श्रेष्ठ में भी। तो गुरु जी विवाहित बंद तो मिल गयो, मिल गयो जिसे भी मिल गयो, लेकिन मिल गयो वो तो हमेशा रहना चाहिए, यानी सुहाग के रहना चाहिए, अखंड सुहाग रहना चाहिए। तो महिला ज्यादा शिव जी की और कुंवारी कन्या से शिव जी पार्वती की तपस्या करे। लेकिन कई बार बाद में देख के अफसोस भी हुआ कि हे शिव जी, मेरी तपस्या में घट कमी रहेगी। लेकिन फिर जिसो भी मिले भी सुहाग सुहाग चूड़ो चूड़ो हुए, जिसो भी हुए। अब चलो देखो, क्या नहीं, गणगौर क्या पार्वती शिव जी कब शुरू है? होली के दूसरे दिन चालू है। ये त्योहार होली के दूसरे दिन शुरू होता है। अब ये याद रखना, जेठो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चेत शुक्ल तृतीय। मेन चीज है गुरुजी, कौन सी? क्योंकि मेन प्रश्न पूछना रसो तो ये चेत, यानी गणगौर कब आती है? चेत कर्षण प्रतिपदा से चेत शुक्ल तृतीया। चेत मेन चीज आई है, चेत मिनक चेत जमानो चेतन रो आयो, मेन चीज आई है। अब के वे देखो, इस त्योहार को ईश्वर जी और गणगौर की पूजा द्वारा भी मनाई जाए। ईश्वर जी प्लस गणगौर पूजन द्वारा। जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बट बहुत बढ़िया तरीकों को त्योहार मनाई जाए। ठीक है, क्योंकि शिव पार्वती के रूप में एक तरीकों ईश्वर जी गणगौर के रूप में मान लीजिए। ठीक है, याद रह जासी गए, याद रह जासी गए। अब क्या मनाई जाए गुरु जी? देखो, इन एक विधि में, ये कौन है, कई दिन तक चल रहा नहीं, तो वो विधि विधान हुए। बढ़िया चौकी बनाओ, चौकी बना के विंग ऊपर फिर साथ ही हो। आप 10वीं क्लास में कौन लिखेड़ी थी? सोचो गुरु जी 10वीं क्लास में लिखो, साथ ही उल्टो एक सुल्टो है, देख लिया कि मन कौन मेरो। फिर पानी वो एक कलश भी लो, ओले ओवे लो कलश। फिर 5 पत्ता वे लो पान का, फिर ऊपर नारियल वे लो। फिर चौकी को ऊपर थोड़ी बहुत सुपारी सुपुरी बा वेल दो। और फिर क्या करना है? फिर दीवार पर कुंवारी कन्या तो 8-8 टिकी और ब्याईडी 16-16 आ ले हो विधि विधान। विधि विधान लिखे हो मत बतायो सची वे तो ना सोचियो बड़ो बैठे तुक्का मारने लाग रहे। चलो, तो गुरु जी गणगौर में मैंने याद रखना चीज की, याद रखना सिर्फ इंपोर्टेंट चीज आई है, कृष्ण प्रतिपदा से चेत, कृष्ण प्रतिपदा से चेत शुक्ल तृतीया। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। चलो चलो देखो, अगलो त्योहार कौन सो है? अगलो त्योहार है तीज। लेव एक कहावत चल रहा है अपने, तीज त्योहार बावरी। देखो, तीज पूछेड़ो जद मन लिखवा रहे था, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। यानी तीज त्योहार बावरी, तीज जो आपने त्योहार की शुरुआत हो, ले डूबी गणगौर, गणगौर त्योहार समाप्त। यानी त्योहारों का चक्र जो शुरू होता है वो सावन माह की तीज हुए।
प्रश्न भी पूछे रहे तीज त्योहार लेडीज का अर्थ क्या हुआ, त्योहारों की शुरुआत गणगौर से, ये तरीकों प्रश्न पूछे रहे। तो शुरुआत हुए सावन माह की कठू, सावन माह की तीजू, और खत्म अंत कहाँ होते हैं गणगौर पर, ये ध्यान रखना। यानी त्योहारा की शुरुआत हो जाए कई महीना बाद देवता सुत्या जगाए नहीं पाछा जाग जे जू कद हुए वो श्रावण शुक्ल तृतीया। कौन करे गुरु जी, सावन देखो, सावन में लग गई आग आई मैं क्या करूं, नयो नयो ताजा ताजा ब्याह यानी ताजा जोड़ो है वांगले सावन महीनो जो यानी वो बड़ो दुखदाई विरह को महीनो है। एक तो इनू बारिश, और बारिश में एक अलग माहौल, और ताजा ताजा ब्याह, और ताजा ताजा जका ब्याह है वह अलग होड़ा। क्यों अलग होड़ा, क्योंकि आ मानी जाए कि श्रावण को ब्याह को पहलो यानी नव विवाहिता का पहला जो सावन होगा ना वो हमेशा पीहर में ही होगा। यानी सावन में एक महीने तो पीरे भेजनी बेचनी पड़ेगी। क्यों भेजनी पड़ेगी, तो आ कहावत है कि सावन के अंदर नई जकी पहली जकी बीननी आईडी नई नई बीननी बा आप गए सासू सागे कौन रहे सासू सागे यूं एनिस्ट हो सके कुछ भी हो सके। वो तो पुरानो जमाना है, जमाना हमेशा बदल तो जाए और उल्टा होता जाएगा हमेशा काम। जैसे पुराने समय में विवाह में जाते थे ना तो खाना खाने वाले बैठते थे और जिमाने वाले घूमते थे, लोग आ गए पूड़ी लोग आ गए सब्जी लोग आ गए दाल लोग। वर्तमान में बदल गयो, जिमान आ रहा तो बैठे आ रहे खाना आ रहा इन्हें भी घूमता फिर भाई जी रोटी के लिए साइड में, पूरा उल्टो गयो। तो कई के वह नया नया जगह नई कल्चर में प्रवेश करे नई नई बिननी में भेजी जाए को नहीं बोल 700 रुपये तो एक जगह कौन रहे बोल सावन में एक काम करो मम्मी तू जाइएगा मां ने भेज देगा, तो वो एक नयो तरीको काढ़ी है। लेकिन कल्चर कल्चर वह अपन कौन काटना, सावन शुक्ल तृतीया ने न विवाहित किए क्योंकि मान्यता थाने बताई दी। और तीज गठई फेमस है, तीज फेमस है टाबरो जयपुर की, याद रहे जैसी के। यानी तीज त्योहार जो है ब्याह के प्रसाद पहली बार ब्याह हो पहलो सावन जो है वो हमेशा पीर में मनाई चल गठे पीर में कद है वो भी इंडो अंडोर चीजा में तो बंद होगी रे गठे इंडोर है आजकल। बाकी सावन शुक्ल तृतीया याद रहे जैसी के। और गठे ही फेमस है जयपुरी। अब देखो 10वीं क्लास में एक हाईलाइट करके एक चीज और लिखी है बन, तो थे भी नोट लगा के भी एक चीज ना और लिखोगा जकी बन लिखी है कि बूंदी की कजली तीज, कजली तीज पूरे राजस्थान में तीज सावन में ही मनाई जाएगी। यानी ऑल राजस्थान तीज हैज बीन सेलिब्रेट इन श्रावण, लेकिन बूंदी की कजली तीज जो है वो कब मनाई जाती है, वो मनाई जाती है भाद्रपद तृतीया। आ चीज याद रखियो, अलग लिखी है राजस्थान अध्ययन में, तो अपन भी ध्यान क्योंकि पेपर बनानी राजस्थान अध्ययन में बनाओगे और गटी बीच में आ जाएगा आप अलग हाईलाइट क्या करेडी है। चलो यही पूछ लिया तो थारता याद रहे सावन में तीज आवे, सावन में तीज आवे रे कजली तीज बाद में आवे सावन के एक महीने बाद आगे लगभग इंगमा जुलूस निकलेगो बढ़िया वाला जुलूस तो सब जगह निकले इंगो भी निकलेगो। लिखियो है कि जुलूस जो है वो नवल सागर से शुरू होगा और कुंभा स्टेडियम तक जाएगा। याद कर लियो, रटा मार लियो कजली तीज। भाई कजली है तो थोड़ा बहुत तो नखरा वहीगा है, तो कजली तीज गठावे टावरो कजली तीज बाद में मार बिया तीज कथा सावन में। चलो गुरुजी याद रहे जैसी मान स्क्रीनशॉट लेता रहियो, लिखो तो लिखता रहियो। लाइव में टावरो टाइम बहुत खराब हुआ तो 2-4 दिन लाइव आ जाऊंगा पढ़ाने और बाकी अपन डाक बुक दोनों काम अपना बराबर चला। बाकी आप मेरे जगह वीडियो में अपलोड पर ज्यादा फायदा है, लाइव वीडियो में एक तो भसड़ ज्यादा है बिना मतलब की बातें ज्यादा है। इन वजहों काम विषय करो कि स्टूडेंट के जिससे फायदा हो। तो अपलोड में आप बीच बीच लाइव आ जाएगा, टेस्ट टास्क ले लिया टॉपिक पूरा हो जाएगा आप लाइव आ जाओ। बाकी अपना अपलोड ही बढ़िया रहे, सोना लागे अच्छा लागे सोना टाबर सा लागा। आप पड़ोसी के साथ खेली होली बस उम्र भर के लिए उसी की होली। कद आवे फाल्गुन पूर्णिमा, साल को अंतिम दिन यही होता है फाल्गुन पूर्णिमा। सबने बेरे होली की कहानी, सबने बेरे टाबर टाबर ने बेरो है। अब कुछ अलग होली है जी हाँ, बिनाय बिनाय पड़ा है अजमेर में, बिनाय में कोड़ा मार होली में, होली में के गोबर मार दो कोड़ा मार दो रंग फेंक दो यही चीजा में। तो बिनाय के अंदर कौन सी होली है, कोड़ा मार होली। और कौन सी दक्षिणी राजस्थान जिसमें उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, बट है बंगोरिया खेली जाए होली के दिन भैगोरिया। लठमार होली भी है बागठ है गुरुजी श्री महावीर जी की, गठे गुरुजी करौली फेमस है भी श्री महावीर जी करौली की लठमार होली है। होली बहुत हर जगह अलग अलग प्रकार की है हर जगह जी हाँ।
होली ने शेखावाटी में गिंदर खेली जैसे न बेरो है, तो होली अलग अलग है, लेकिन आपने राजस्थान दिन में 2-4 डेढ़ बे पढ़ना। देखो एक बाड़मेर में भी गुरुजी, बाड़मेर में भी कुछ है, बिल्कुल है। बाड़मेर में पत्थर मार है गुरुजी, पत्थर मार दिया, लठ मार दिया और कोड़ा मार दिया। देखो दोबारा मैं एक चित्र बनाऊं, कोड़ो गठ मारी जगह बीनमाल अजमेर में के कोड़ा, ठीक है गुरुजी। लठ गठ मारी जगह करौली महावीर जी में, अठ मारी जगह लठ, लठ गाड़ दिया भाई हरियाणा में कई करनी। और पत्थर गठ मारी जगह बाड़मेर में, टाबरो रट्टा मार दियो, ढंगू पड़ दियो, काम कौन चालेगो, लठ मार हो रही है नहीं। शेखावाटी में गिंदड़ है, ही बात याद रही जाएगी, कोई टेंशन आई बात कोई नहीं, शेखावाटी गिंदड़। तो अब देखो बाड़मेर में कौन सी हो रही है सर, बाड़मेर में तो पत्थर मार हो रही थी, बता लाई। इंगमा इलोजी की बारात निकले, इलोजी है नहीं छेड़छाड़ का देवता जगह बाड़मेर ने, और बारात शुरुआत में तो हर्षोल्लास से, बाद में रोने धोने में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे एक त्योहार भी आप कमेंट करके बताना किसी को पता हो कि ऐसा त्योहार नहीं, ऐसा गीत है, मतलब जो हर्षोल्लास से शुरू होता है रोने धोने पे खत्म, या फिर रोने धोने से, ये तो एक है। एक ऐसा है जो दुख के समय किसी मृत्यु के ऊपर भी गीत गाए जाते हैं, वो भी होते, दोनों टाइप के। ये हर्षोल्लास से शुरू होता है, चांद ने देख के कौन सो नृत्य है बताइए कमेंट करिए, बेरो पड़े थारो। अब देखो एक चीज अलग और दे रखी, गुरुजी वाह की दे रखी, वाह भी बताऊं। देखो मैं दोबारा बता दूंगा क्योंकि जयपुर तो हमेशा ही अलग रहेगा। नई सभ्यता में एक नई चीज और जान ली है जयपुर में, जन्म मरण परण का आयोजन। जयपुर में होली पर एक प्रकार जन्म मरण और परण का आयोजन है। गुरुजी जन्म मरण परण इसो के जुलूस है की बात करे, आज पहली बार बेरो पड़े नहीं राजस्थान अध्ययन पढ़ियो। इंगमा बतावे कि बाप की तो अर्थी निकलेगी, अच्छा बेटे की बारात निकलेगी और पोते को जन्म दिखाई जाएगो, यानी जन्म मरण परण, परण माने विवाह। अरे वाह गुरुजी, बाप की अर्थी, बेटे को ब्याह, पोते को जन्म, वो सीन दिखाई जाएगो कट्ठे जयपुर में। एक लास्ट और बच गयो बस फिर पूरा है अपनो। कोटा प्लस सांगोद, अठे को नान फेमस है, नहान। अच्छा कितना सो रहा है फिर ही थारे याद को नहीं यार, एकदम सोच राजस्थान अध्ययन उबारे की मी वो पूछनो को नहीं है, फिर थी टेंशन लेके थारा टेम भी बितो ही खराब करूं, जितो थे राजस्थान अध्ययन में टेम लगाओ बितो ही मैट लगाए है। फागण में होली आवे सह ने बेरो टाबर ने बेरो थार दादी तक ने बेरो। बिनायगी कोड़ा मार फेमस है, दक्षिण राजस्थान में बंगोरिया जो है, लठ मार होली गठेगी है, करौली महावीर जी, महावीर महावीर है वही लठ मारे, वो महावीर लठ मारी याद कर ली। और तो क्या करूं भाई, बाड़मेर में किया है, बाड़मेर में पत्थर ही पत्थर है, रेत है पत्थर है, बाड़मेर में कुर्सी पत्थर मार होली, यहाँ करके सेट कर लियो 200 रुपए। जयपुर में जन्म मरण और पुत्र जैकी डिलीवरी नहीं है तो घट ले जाना पड़ो जयपुर को, बस ठीक है। लास्ट में सगला राजस्थान जवाब देते हो मरण वाली चीज घट ले जाएगी, जयपुर जन्म मरण परण की घट निकले जयपुर के अंदर, कोटा रो है ही ना। अब एक और देखो अक्षय तृतीया, अभी तो आई, ई भी आई थी, अक्षय तृतीया अभी गई थी। ये लो जी अक्षय तृतीया कब आवे गुरुजी, बैसाख शुक्ल तृतीया भाई, ये बहुत फेमस है। वैसे ध्यान रहे आखा तीज जो है वो भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित है, परशुराम जयंती भी कह सकते हैं इसे। जैसे अभी परशुराम जयंती निकली थी तो परशुराम जयंती भी कह सकते हैं। कब, आखा तीज ने खींचड़ो खुआई जाए भाई चीज आखा तीज। और जैन धर्म में भी इन्हीं दिनों में त्योहार आते हैं तो सारा ही मनावे इन आखा तीज। आखा तीज क्यों फेमस है, ये दिन पुराना पिंपल भी कट जाए, यानी जकांगो ब्याह साव और मुहूर्त को निकल रहे हो, बिन मुहूर्त काटन खातर पंडित जी कन जाने की जरूरत को नहीं। बोले आखा तीज आ रही है नहीं तो पंडित जी ने पूछने की जरूरत ही को नहीं। क्यों, क्योंकि बिना पूछने को साव है, अबुझ साव है, यानी साव जिया थे थार ब्याह करोगा तो पंडित जी ने पूछो मुहूर्त बताओ, जरूरत ही को नहीं। आखा तीज आन लाग रही नहीं, अब तो गई, एक साल बाद आओगी, बिना पूछे कर लो, वो अबुझ साव बोले। और सब और ये दिन बीकानेर में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि बीकानेर की स्थापना टाबरो आखा तीज ने हुई है। आखा तीज ने पुराने टाइम में पुलिस आरांगे बड़ी टेंशन रहती, क्यों रहती कि ये दिन सब ज्यादा मिनिया का ब्याह होता, यानी बाल विवाह होया करता।
इन बच्चों ये एग्जाम में पूछा था कि सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, बिना पूछनो मूर्त पूछनो नहीं और पूछनो कुंकुपुत्री। सरकार तो वो तो रूल बना रखे है, कुंकुपुत्री भी कौन सा उसका आधार कार्ड देखे बिना कहीं उम्र कितनी है, उम्र के हिसाब हो, क्योंकि अगर बाल विवाह तो बिंग माच को हलवाई आइडो है नहीं, मिठाई लाडू बूंदिया बनाने वो भी पकड़ी जाओ, पंडित जी जगह ब्याह कराना है वो भी पकड़ी जाओ, कुंकुपुत्री छवि देखियो अगर थे बाल विवाह हो रही है तो कुंकुपुत्री और जुगानी आपको एड्रेस कौन लिखे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस तो रोकने की तो घनी कोशिश करिए लेकिन को नहीं रुके, फिर भी तो ध्यान रखियो सर्वाधिक बाल विवाह कद है आखा तीज ने, और आखा तीज ने की पूछ नहीं जरूरत को नहीं अबुझ साव मनाई जे कद आखा तीज ने, याद राजे हैं, याद रह जैसी ये रह क्यों कौन जागो तो बहुत हीजिए। अब फिर बन कुछ त्योहार दिए जैन धर्म का। जैन धर्म में एक त्योहार हुआ पर्युषण, सबने सुना होगा, ज्यादा कौन देगा जैन धर्म का एक ही त्योहार देगा पर्युषण। ये लगभग 10 दिन चाले एक तरीकों। आपने जी नौरतन अलग अलग है, श्वेतांबर दिगंबर 2 शाखाएं, एक 10 दिन मनाती एक 8 दिन। देखो पर्युषण जो को त्योहार है जैनियांग फेमस त्योहार है, जी आपने नवरात्रा वह भी जैनियांग एक प्रकार हो पर्युषण में मतलब व्रत वगैरह रखना जी आपा रखा नहीं भी है। तो पर्युषण किन का है सर, ये जैनियों का है। कब आता है ये कई दिन चलता है लेकिन मैन याद रख लो कद भादवे माह। पर्युषण कब आता है, पर्युषण का अलग अलग दिन मनाई जाए जब पर्युषण लिखे है भी तो याद रखो। देखो पर्युषण का अंतिम दिन क्या कहलाता है, संवत्सरी। इनमें एक प्रभाव है यानी अलग अलग नाम दे है, जो आपने नौरता सीधा नो नौरता बोलते आपा अंग अलग अलग पहलो दूसरो तीसरो या नाम दे है क्योंकि अहिंसा से संबंधित है, बंग में दे हिस्सा 5 बिंग आधार पर। देखो इंगमा किए हुए इंगमा एक समापरणी पर्व है, यानी कौन सो समापरणी पर्व है। कद आवे वो आवे आश्विन कृष्ण एकम। ये दिन सारा का सारा जैनी जका श्रावक है एक जगह इकट्ठा होगा और एक दूसरों आज तक कोई भी गलती करेगी भी क्षमा मांगेगा। जी आपने तो हर धर्म में ऐसा त्योहार हुआ है, जो मुसलमानों में भी होता है एक दूसरे को गले लगते हैं माफी मांगते, वो यहाँ जैनियों में अपने हिंदुओं में भी होता है। सर हिंदुओं को पता है जैसे होली के दूसरे दिन सगड़ा एक दूसरे को मिलेगा राम राम सा एक दूसरे घरे जागा रामनवमी करने भी, दीपावली के अगले दिन भी आप जावा जो क्यों कड़वा अटैकिंग सा लड़ाई है तो भी दीपावली अगले दिन आप रामनवमी कर जाओ तो अगलो इज्जत करो। तो का आपस में रिलेशन बनाने खातर बढ़िया और हर धर्म में ऐसा त्योहार मनाया जा ताकि कोई लड़ाई दंगो हो जा तो अगले दिन फिर माफी मांग ले। तो समापरणी पर्व कब आता है, आश्विन कृष्ण एकम, ठीक है। फिर 10वीं क्लास में एक त्योहार मुसलमानों को भी दिए हुए है, कौन सो ईद उल जुहा, दूसरो नाम बकरा ईद। कब आता है, जिल हिज की 10वीं तारीख, जी क्या याद रखा, ई और जी मात्रा तो भाई है आ रही है जी ले हिज की 10वीं तारीख याद रखियो भाइयों, पूछता ही गड़बड़ हो जाएगी। जिल हिज की 10वीं तारीख को आता है, 10वीं तारीख को। भाई वो क्या याद करांगू जी, टाबरो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। जिल हिज की 10वीं तारीख को ईद, जिल हिज की 10वीं तारीख को ईद, जिल हिज की 10वीं तारीख को ईद आता है, बकरीद। सर क्यों मनाई जाए, इब्राहिम द्वारा, पूरी गाड़ी तो बाद में कभी पढ़ेंगे, इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी पर लिखा हुआ है इसमें कि इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र प्रिय पुत्र इस्माइल के कुर्बानी के कारण यह मनाया जाता है। फिर बने एक त्योहार और भी लिखिए, कौन सो मुहर्रम। मुहर्रम गमी के मौके पर 10 दिन का उपवास, ये क्यों मनाया जाता है ये भी लिखा गया है। तो मुहर्रम जो है, एक बार पूछा भी था, मुहर्रम नहीं मुसलमान हिजरी सम्मत का प्रथम माह कौन सा होता है, मुहर्रम। जैसे अपने कौन सा होता है, ईद होता है। मोहम्मद साहब का नाती हुसैन ईमान की कुर्बानी के उपलक्ष्य में इसी दिन मुहर्रम के दिन क्या निकलता है, ताजिया निकलता है। क्या निकले, ताजिया। कब निकले, मोहम्मद साहब का नाती थे हुसैन, हाय हुसैन हम नहीं थे, हुसैन इमाम, इनकी कुर्बानी के दिन क्या निकलता है, ताजिया। तो ताजियो कद निकले, मुहर्रम ने निकले। फिर देखिए क्या निकलता, तो मुहर्रम के दिन के निकले, ताजियो कद मनाई जाए वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई। फिर एक और दिए, मुसलमानों का त्योहार दिया गया है
बाराफात त्योहार, यह त्योहार ऐसा लिखा गया कि मोहम्मद साहब के जन्म और मरण से संबंधित है, कि मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में है। यानी बाराफत त्योहार जो है वो मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण से संबंधित है, और मरण से। और रमजान की समाप्ति पर कौन सा त्योहार आता है? ईद उल फितर। ये लो जी, समाप्ति। आ लो जी, त्योहार कंप्लीट। कल मेले होंगे। यानी आपकी राजस्थान अध्ययन की यूनिट तीसरी में त्योहार टॉपिक दिया गया था। मैंने शॉर्ट में आपको, शॉर्ट में क्या, पूरा मैटर 10वीं क्लास का करा दिया। प्रश्न इनसे बाहर जाएगा नहीं, बोले आप राजस्थान की कोई एग्जाम दो तो इनमें मेन कब होता है, क्या होता है। नोट्स बना ले, इनको साथ साथ में रिपीट करते रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे फिर।